ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज एक चीज़ जो मैं आशीष अप फ्रंट बोलना भूल गया था कि आईटी ये एक सेक्टर होगा जहां पर आज हो सकता है कि आप फोकस करें, और कुछ हद तक मार्केट वेंसडे को ये प्राइसिंग करके जा रहा था। देखिए, हमारी मार्केट वैसे बहुत स्मार्ट है, और एक बार आप निफ्टी आईटी का वेंसडे का चार्ट लेकर आइए। भले ही मार्केट इधर का उधर गया हो, कहीं भी गया हो, लेकिन निफ्टी आईटी ये आपको वेंसडे को बता रहा था कि मार्केट क्या प्राइसिंग करके जा रहा था। और आपको याद होगा ये हमारी बातचीत लगातार हुई थी कि ये जो रिसेशन फियर्स हैं ये ओवरब्लोन है, और ये बहुत जल्दी शायद मार्केट इनको रिसीड करेगा, और उसके बाद आईटी स्टॉक्स में आपके लिए मौका बहुत शानदार था। आई थिंक वो ट्रेड तो प्ले हुई है। लेकिन अब क्या करना है मार्केट में, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कई सवाल पूछे हैं कि क्या ये मार्केट अब यहाँ से करेक्ट होगी या नहीं होगी। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, होगी अगर करेक्ट तो अपॉर्चुनिटी होगी फिर बाय करने की। लेकिन इस समय मैं इन्वेस्टर और ट्रेडर को क्या करना है उसके लिए एक अलग से एक रणनीति लेकर आया हूँ। और देखिए, जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर वो प्योरली एंड प्योरली एग्जांपल्स हैं। इनको किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है स्टॉक पर बाय या सेल की रिकमेंडेशन देना। मैं ऐसा कह रहा हूँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच एकदम अलग अलग होने चाहिए, और मैं पहले फोकस करूँगा इन्वेस्टर्स पर। करेक्शन के बाद तीन तरीके के मौके हैं आपको, तीन तरीके के स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। नंबर वन, कंपनीज जिनके नंबर्स बहुत स्ट्रांग है और जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जांपल ट्रेंट, इसकी बार बार बात हुई है, हर बार बात हुई है, हर लेवल पर बात हुई है। तो जहां पर नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, और अर्निंग सीजन खत्म होने के बाद आपको एक पोर्टफोलियो पर हमेशा रिलुक करना चाहिए। मैं आज सुबह सुबह वो गौतम दुगड़ जी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि किन किन कंपनियों के अच्छे नंबर्स आए, कहाँ स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर भी एक ऐसे जैसे निकल कर आया। दूसरा, कंपनीज जिनके वैल्यूएशन अब ठीक ठाक हो गए। जब मैं बोलता हूँ ना वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक अब महंगे नहीं हैं, भले ही महंगे हों, लेकिन अपने मीडियन वैल्यूएशन से कम आ गए हैं और अच्छे रीजनेबल लेवल्स पर आ गए हैं। एक एग्जांपल हो सकता है बजाज फाइनेंस, जो हर साल आपको एक मौका देता है 20-25% करेक्शन का। इस बार वो करेक्शन हो चुकी है 20-25% की। अगेन ये एग्जांपल है, रिकमेंडेशन नहीं है। और तीसरा, कुछ पीएसयू कंपनियां जहां पर करेक्शन हुई है और जहां पर स्टॉक्स रीजनेबल लेवल पर हैं अभी भी, और डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार हैं। उसके दो एग्जांपल हैं, दोनों इंडेक्स हैं स्टॉक्स, कोल इंडिया और ओएनजीसी। फिर से एक बार स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने तीन स्टॉक्स के नाम लिए। और अब आते हैं ट्रेडिंग अप्रोच पर, क्योंकि ट्रेडिंग अप्रोच इस समय बहुत ज़रूरी है। ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, और आज से बड़ा टेस्ट नहीं हो सकता इसका, क्योंकि आज आपको मिल रहा है एक बहुत बड़ा गैप अप, और वो गैप अप लेकर जा रहा है आपको एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस में। अगर तो उस रेजिस्टेंस को आपने निकाल दिया तो बहुत शानदार चीज़ होगी। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को निम्बल रखें, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, और तभी ट्रेड लें। प्री मेडिटेटेड ट्रेड ना लें। अगर गैप अप फेल हो रहा है तो सेल करने की भी हिम्मत रखें। इस मार्केट में पिछले 3-4 दिन से बड़ा पैसा सेल ऑन रैली पे बना है, तो उसका भी एक वो रखें कि, क्योंकि हमारी मार्केट डोमेस्टिक कारणों से गिर रही है, और वो जो हिंडनबर्ग वाला मामला है उसमें शायद अभी भी कुछ पेच उलझा हुआ है मार्केट के लिए। ये शायद मार्केट आपको एक मैसेज दे रहा है। तो गैप अप फेल हो तो सेलिंग के लिए भी तैयार रहें। और एक चीज़, बैंक निफ्टी क्लियरली चैलेंज बैंक निफ्टी में है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स यहाँ पर हैं। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग भी बैंक निफ्टी में आएगी। तो अगेन, ट्रेडर को हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। गैप अप फेल तो सेल करें, और सबसे पहले बैंक निफ्टी। लेकिन अगर गैप अप टिके और अगर शॉर्ट कवरिंग के साइन बड़े बने तो अगेन बैंक निफ्टी। इस तरीके से आपको इस मार्केट को अप्रोच करना है। पोजिशनली अगर आप एक सेक्टर में लॉन्ग कर सकते हैं तो वो है आईटी। ये 3-4 दिन से बात हुई है, इवन इतनी बड़ी रैली के बाद भी मुझे लग रहा है कि आईटी एक ऐसी स्पेस है जहां पर अभी भी आप पोजिशनली लॉन्ग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूएस से अब अच्छे क्यूज आने शुरू हुए हैं, और यूएस मार्केट में एक बॉटम लगा है, तो ये एक मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। फार्मा एक और सेक्टर है जिस पर ट्रेडर्स फोकस कर सकते हैं पोजिशनल लॉन्ग पोजिशन रखने के लिए। निफ्टी में 24,400 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो ये करेक्शन खत्म होने के संकेत होंगे, तो इसके लिए 24,400 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार इस लेवल की चर्चा हुई है। बैंक निफ्टी के लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो लेवल होगा 51,200, बहुत दूर है वो लेवल, लेकिन उसके ऊपर जब तक बंद ना हो तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बैंक निफ्टी में। और जब मैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात करूंगा तो मैं इस लेवल की सिग्निफिकेंस समझाऊंगा आपको। ये हो गई बात अगर आपको लॉन्ग करनी है। लेकिन इवेंचुअली अगर स्क्रीन ने अगस्त 6 के लो तोड़े निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से किसी भी इंडेक्स में, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, और तब मार्केट एक करेक्शन के लिए तैयार होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये इस समय मेरी अप्रोच रहेगी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। आशीष, बहुत बढ़िया।
अप फ्रंट दोनों कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया सी सलाह। डिटेल में थ्रेड पे डिस्कस करेंगे आज की स्ट्रैटेजी, लेकिन पहले अब फ्राइडे के एक जो सैंडविच सेशन में आए हम लोग, छुट्टी से लौट के आए। पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हम सब की तरफ से खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। छुट्टी पे जाने वाले, वीकेंड सामने खड़ा, तो एक सैंडविच सेशन है जिसके लिए संकेत बहुत बढ़िया। 3/4% गैप के साथ 250 पॉइंट तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। और दरअसल समीकरण ऐसे ही हैं, बढ़िया ग्लोबल संकेत हैं। एशिया प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। एशिया सारा का सारा बहुत बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, सारे मार्केट्स 1.5% प्लस के उछाल के साथ लार्जली ट्रेड कर रहे हैं। 1 से 1.5%, 2-2.5% इस तरह की मजबूती पूरे एशिया में। पर ये पूरी पिक्चर बयान नहीं करता, क्योंकि हमने तो कल का ट्रेड मिस आउट करा था। दरअसल हमने जब वेडनेसडे को सेशन की समाप्ति करी थी, उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हम डाइजेस्ट करके गए थे। वो सेशन वो था जो दिन भर 100 पॉइंट से कम के दायरे में ही पूरा दिन निकल गया था। इस तरह का कंसोलिडेशन था, इस तरह की साइडवेज मार्केट था वेडनेसडे के दिन। और उस समय ग्लोबल संकेत भी ऐसे ही थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे। पर असल में यूएस में वेडनेसडे के दिन तेजी बनी, फ्लैट से 2/3% उछाल था। तो हम डाइजेस्ट फ्लैट करके गए थे, उससे अच्छा यूएस की चाल थी। और उसके बाद कल तो ताबड़तोड़ तेजी हो गई भाई साहब। तीनों बेंचमार्क्स 1.5% से लेके 2.5% मजबूत। और आज सुबह के फ्यूचर्स अब धीरे धीरे इंच अप कर रहे हैं, 1/4% तक का जंप। तो कहां फ्लैट डाइजेस्ट किया था, कहां इस तरह की तेजी बन गई, ये छोड़ के गए थे फ्यूचर्स। यहां खड़े फ्यूचर्स आपके सामने, डिफरेंशियल है जिस पे हमें रिएक्ट करना है। और इस सबको पर्सपेक्टिव में रखूं, एशिया देखूं, यूएस देखूं, तो हम तो सबसे ठंडी शुरुआत करने वाले हैं। ये गैप एक्साइट जरूर कर रहा होगा, लेकिन अपने ग्लोबल पीयर्स से ठंडा गैप है, ये भी ध्यान रखिए। पर हुआ क्या, आज सुबह बता रहे थे कि क्या महंगाई ठंडी पड़ रही और डिमांड टकाटक है। इससे बढ़िया सिचुएशन हो नहीं सकती थी। क्यों है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे, सब पे बातचीत कर लिए। कैसा रहा ये 2 दिन, क्या क्या निकल के आया? तो पहले तो बुधवार की शाम को, हाँ। जो हम लोग थर्सडे को ट्रेडिंग में नहीं थे, तो बुधवार की शाम को आया इन्फ्लेशन का नंबर। हाँ। इंतजार था सीपीआई नंबर कैसा है। सीपीआई नंबर 3 के नीचे आया, टूट गया। ये 2.9% आया, बहुत ही बड़ी खबर थी। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, 3 से नीचे नहीं आ रहा, 3 से नीचे नहीं आ रहा, अब उनको 2 लाना है। तो 3 जैसे टूटा, बहुत ही बढ़िया खबर आई। अब 2 की रेंज में आ गए। अब 2 के आप रेंज में, अब आप कह सकते हो 2.5 तो है, 2.5 तो है। अभी 3 का जिंक्स टूट गया। मार्केट ने उस दिन रिएक्शन दिया, लेकिन बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया उस दिन। मार्केट को एक और डेटा का इंतजार था, क्योंकि वो डेटा इंपॉर्टेंट था जो कल आया रिटेल सेल्स का, कि खरीदारी कैसी हो रही है। इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो क्या वाकई लोगों का के पास पैसे नहीं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो अगर कल का नंबर टूट जाता, मान लो रिटेल सेल्स भी बहुत गड़बड़ आता, तो फिर ये कंफर्म हो जाता कि वहाँ रिसेशन हो गया है। लेकिन वो आया 3 गुना ज़्यादा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 0.3% की रन रेट होनी चाहिए, वो आया 1%। तो अब आप सोचिए कितना बढ़िया सेटअप है कि इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है और लोगों की जो खरीदारी है वो कम नहीं हुई है। तो प्राइसेस जो है वहाँ पे एडजस्ट हुए हैं। ये मार्केट के लिए बेस्ट सेटअप था, इसीलिए कल फिर एक बड़ी रैली बनी। तो परसों की भी जोड़ो और कल की भी जोड़ो तो काफ़ी बड़ी रैली है। लास्ट वीक जितना भी गिरावट हुई थी यूएस मार्केट में, सब रिकवर हो गई है। अब केवल अपनी लाइफ हाई से S&P 2% पीछे है। सो इस तरह की रैली कल बनी और अक्रॉस द बोर्ड हर तरह के स्टॉक्स बनी। और इंटरेस्टिंग बात थी, कल बर्कशायर हैथवे ने भी 2 स्टॉक्स में खरीदारी की। कैश का इस्तेमाल शुरू कर रहा है। कैश का इस्तेमाल शुरू किया। तो एक कोई ब्यूटी कंपनी है, उल्टा करके ऐसे नाम है उसका, और एक कोई और दूसरी कंपनी है। तो खैर वो रेफरेंस में इसलिए कि बाइंग शुरू की उन्होंने। तो एक बड़े कारण ये थे, इसकी वजह से फिर आईटी में तेजी, सब में तेजी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हुई कि बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई, जो एकदम 4 से काफ़ी नीचे आ गए थे, वो थोड़ा सा ऊपर गई। तो बॉन्ड यील्ड क्यों ऊपर गई? क्योंकि जब अगर मंदी जैसा माहौल बन रहा है तो लोगों को लगता 0.5% कट एक झटके में, फिर और बढ़ाएंगे 1.25% तक। वो नहीं होगा। अगर इकॉनमी एकदम सधे हुए तरीके से नीचे ठंडी पड़ रही है और बढ़ रही है, तो अब 25 बेसिस पॉइंट का आ गया। तो बॉन्ड यील्ड का थोड़ा बढ़ना भी आपको ध्यान देना चाहिए। बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। तो ये जो सेटअप बना है मेरे ख्याल में बेस्ट सेटअप है पिछले कुछ 2-4-6 महीनों का जो यूएस में बना है, इसलिए वहाँ बड़ी रैली बनी है। तो वहाँ से अच्छा, क्रूड एकदम स्टेबल है, जियोपॉलिटिकल में कोई टेंशन नया हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है फिर अगर क्यूज़ लेना है तो आज से अच्छे क्यूज़ क्या हो सकते हैं ग्लोबल, और आपको चलना चाहिए अगर इंटरनल पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, अपना कोई सरदर्द नहीं है तो आज टेस्ट का दिन है।
आज नहीं निकले तो फिर कब निकलेंगे? सब बढ़िया सेटअप, बढ़िया यूएस के आंकड़े, बढ़िया यूएस की तेजी जो पूरे एशिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये गैप के साथ खुलेंगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद का बिहेवियर ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग गया है अब तक। वो पिछले 3 दिन जो थे, एक दिन गिर के वापस सारे लॉसेज ईज आउट कर लिए थे मंडे को, ट्यूसडे को गिरते ही चले गए दिन के लोज पे, और उसके बाद कल फाइनली कल मतलब वेडनेसडे को बिल्कुल इनडिसाइसिव, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड। ऐसे में इन समीकरणों के बीच में हमारा सेटअप अब खड़ा कैसे, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद आज फ्राइडे के अप्रोच पे चलेंगे निफ्टी बैंक की। कैसा लग रहा है आपको सेटअप? आशीष, एक गेस करिए कितने स्टॉक्स बैन में हैं? वो लास्ट आपने क्रिकेट टीम के ऊपर चले गए थे, 16-17 पहुंचा दिए थे। 16 थे पिछली बार। हाँ, जब अपनी आज चर्चा 19, करी थी। आज 19 हैं, आज 19 हैं। अपन दोनों टीम एक साथ बना देंगे इस बार। एग्जैक्टली, 2 टीमों बनने की तैयारी हो रही है। मतलब 19 शेयर एफएनओ बैन में, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। एफएनओ बैन का नया रिकॉर्ड है ये। और अब तो प्रॉब्लम क्या हो गई है, और मैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी थोड़ा सा सिंपैथी है, क्योंकि कोई भी स्टॉक वो दे रहे हैं, देखना पड़ता है बैन में तो नहीं है। अगर 19 स्टॉक बैन में है, मतलब आप ये समझिए कि पूरे एफएनओ यूनिवर्स के 10% स्टॉक्स बैन में है, तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। खैर एनीवे, इस पर आऊँगा मैं। लेकिन वैसे सेटअप ठीक ठाक है। एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईएस बाय कर रहे हैं। डीआईएस उतना बाय नहीं कर रहे हैं जितना 2 दिन से जितना एफआईआई सेल कर रहे हैं, लेकिन ये कारण है कि मार्केट शायद बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं चल रहा है। एफआईआई ने 2600 करोड़ बेचा, डीआईएस ने 2200 करोड़ खरीदा, और अब वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर जो पिछले 4-5 दिन के बार हैं, उसमें आप नोटिस करेंगे ये कि उस लेवल की शायद कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं एफआईआई। 2 दिन से देखिए आप, इवन 13 अगस्त को 2107 करोड़ की सेलिंग थी, यहाँ 1240 करोड़ की बाइंग थी, और उसके बाद भी 2595 और 2236, तो उससे पहले 4681, 4478, तो 200-300 करोड़ की थोड़ी कमी कर रहे हैं, थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं डीआईएस। लेकिन ठीक है, मार्केट वैसे ख़राब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का मामला है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 769 करोड़ की सेलिंग है, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1683 करोड़ की सेलिंग है। अगेन, जगह सही है मार्केट के लिए, कवरिंग के लिए, क्योंकि शॉर्ट्स हैं सिस्टम में। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर में ज़्यादा सेलिंग हुई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर में ही सेलिंग हुई है, निफ्टी फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग हुई थी। और ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब लगातार एफआईआई सेल कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। पिछले 5 दिन में सिर्फ 1 दिन उन्होंने बाय करा है, बाकी 4 दिन सेल है, और अच्छा खासा सेल है। और अब आइए लॉन्ग शॉर्ट पर। अब शॉर्ट ऐड होने शुरू हो गए हैं। जो वेडनेसडे को पूरा चेंज हुआ समीकरण, वो शॉर्ट ऐड है। लॉन्ग अनचेंज्ड है, शॉर्ट करीब 9000 ऐड हुए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो ग्राफ आएगा आपके स्क्रीन पर। अब आप न्यूट्रल से वापस नेट शॉर्ट की टेरिटरी में आ गए। देखिए वो रहा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर, और अब उसको हम टेबल में डाल देते हैं। 21,000 शॉर्ट थे, अब 30,000 शॉर्ट हो गए। ध्यान रखिएगा, ये एक समय पे नेट लॉन्ग थी मार्केट की पोजीशनिंग। कॉल और पुट के आंकड़े आएंगे, लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, इस आंकड़े में कुछ छोड़ देते हैं इसको। अगले आंकड़े पर आते हैं। इंडिया विक्स 4% नीचे था, 15.45 पर आया, ये एक अच्छा इंडिकेटर है। पुट कॉल रेशो इंटरेस्टिंग था, हो सकता है एक्सपायरी हो गई इसकी वजह से, एक वीकली एक्सपायरी हो गई इसकी वजह से। अगर ये पुट कॉल रेशो 0.78 पर ही रहता ना, तो मैं बहुत बुलिश होता मार्केट पर, क्योंकि लेकिन ये ऑलरेडी 1.14 पर आ गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा, और अगर आप गैप अप के साथ खुलेंगे तो वापस ये हो सकता है 1.3 1.35 तक पहुंच जाए। तो देख लेते हैं। आज जैसा मैं कह रहा हूँ, गैप अप का टिकना बहुत ज़रूरी है। और बैन की जहाँ तक बात है, 3 स्टॉक्स जो ऐड हुए हैं, GNFC, NMDC और पिरामल एंटरप्राइजेस, ये 3 स्टॉक्स बैन में ऐड हुए हैं। और वो जो वेडनेसडे के 16 हैं, वो 16 एज इट इज़ हैं, बैन से निकला नहीं कोई। तो 19 स्टॉक्स एफएनओ बैन में, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। 19 स्टॉक्स वायदा के कर्व में, लेकिन ये पूरा इस समय का ट्रेड सेटअप। अब चला जाए निफ्टी के अप्रोच पे। कुछ बढ़िया सी कमेंट्री तो हमने पहले ही सुन ली थी कि हम बहुत क्रूशियल जोन्स के, अगर ये गैप वाकई इस तरह के गैप अप के साथ शुरुआत हो रही है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस के बीचों बीच शायद खुल रहे होंगे। तो थोड़ा सा वापस इनडिसाइसिवनेस की स्थिति। ऐसे में वो लेवल्स कौन से जो वॉच आउट करना है, कैसे रणनीति बनाएं, क्या स्ट्रेटेजाइज करें इस गैप के बाद, वो समझ लिया जाए। क्या करना चाहिए निफ्टी में? देखिए, निफ्टी में पहले तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी जहां आप खुल रहे हैं, 24,325 से 24,385। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि गिफ्ट निफ्टी सही है,
और अगर सही है और आप 180 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलते हैं तो आप सीधा 24,325 पर खुलेंगे जो आपका 10 डे में है, और उसके बाद 24,385 जो आपका 20 डे में है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये खरीदने का जोन नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट का टेक्सचर जो है पिछले 3-4 दिन से वो सेल ऑन रैली का रहा है, इसके लिए ये खरीदने का जोन नहीं है। और उसके बाद एक बड़ी रेजिस्टेंस भी बहुत करीब है, 24,425 से 24,475। पिछले हफ्ते यही वो 2 लेवल्स है जहाँ से हमने कोलैप्स होना शुरू किया था। अच्छा, अब इन लेवल्स के सिग्निफिकेंस मैं ऐड कर देता हूँ। एफआईएस नेट लॉन्ग थे और एफआईएस ने उसके बाद शॉर्ट पोजीशन ऐड करनी शुरू करी। वो शॉर्ट पोजीशन एफआईएस ने कहाँ से ऐड करनी शुरू की थी, इन्हीं लेवल से 24,425 से 24,475। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एफआईएस शॉर्ट है वो 24,475 से शॉर्ट है, उसके बाद 24,425 वाला शॉर्ट है, फिर 24,375, 24,325। इसके लिए ये लेवल्स जो है ना, ये 3-4 लेवल्स ये बहुत क्रूशल है। ये जो एफआईएस शॉर्ट्स ये नहीं चाहेंगे कि ये लेवल क्रॉस हो, और हो सकता है वो हायर लेवल पर और शॉर्ट भी करे। इसके लिए इन लेवल्स का निकलना ज़रूरी है। अगर 24,475 निकल गया आशीष, तो मार्केट में इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, फिर जो आपकी कंप्लेन है ना कि हम ग्लोबल के मुकाबले काफ़ी कम गैप अप दिखा रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए उस लेवल को अगर आपने क्रॉस करना शुरू किया तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग जो सीधा आपको 24,800 तक भी लेके जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली वन स्टेप एट ए टाइम। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट है 24,100 से 24,150, वेंसडे की रेंज, बहुत छोटी रेंज थी वेंसडे की। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट जो आपका पैनिक लो रहा है 23,900 से 24,000 रहा। तो अब करना क्या है यहाँ पर? देखिए, 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच तो ये कि अगर 24,385 फेल हो तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहें और स्टॉप लॉस रखें 24,450 का, अगर 24,385 फेल हुआ तो। लेकिन बाय कहाँ करना है? बाय करने के 2 तरीके हैं आपके। गैप अप हो जाए, वो देख लें वो टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। अगर वो गैप अप टिक जाए 45 मिनट से करीब, तो आप बाय कर लें और डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें। या फिर गैप अप फेल हो और लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हो, जहां बेस फॉर्मेशन हो, उस बेस फॉर्मेशन के आसपास आप खरीदें और डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें। ये अप्रोच रहेगी मेरी बेसिकली इस समय मार्केट में। निम्बल फुटेड रहें, दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें। जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट की वजह से गिरे नहीं थे पिछले 3-4 दिन से। तो ये मेरी एक अप्रोच है। हाँ, एक चीज़ है, अगर एक सेक्टर है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं वो है आईटी। मैं कुछ देर में बिग स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा। इवन तो रैली हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी, क्योंकि फंडामेंटली थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। ही आज रखिए रडार पे। जिस तरह की ग्लोबल कमेंट्री के समीकरण बैठ रहे थे, जिस तरह का ग्लोबल मूड है, वेडनेसडे के बाद आज फिर से ये पूरा पॉकेट रडार पे। ये है निफ्टी के ब्यूटीफुल समीकरण आपके सामने। निफ्टी बैंक वेडनेसडे को हल्की कमजोरी, 1/4% का दबाव, और आज सुबह की कमेंट्री कहती है कि 51,200 की अहमियत और वो सिग्निफिकेंस समझानी थी। अब कमेंट्री में मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अगर गैप के साथ खुल रहे हैं, उसी टेरिटरी के आसपास शायद जा रहे होंगे। 51,200 की क्यों अहमियत है और क्यों बहुत डिसाइसिव है वो लेवल, और हमारी स्ट्रैटेजी आज निफ्टी बैंक की क्या होगी? बिल्कुल। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये आशीष, बैंक निफ्टी का वेंसडे का लो जो था 49,654, कहने को अगस्त 6 के लो से 20 पॉइंट नीचे था, लेकिन मोर और लेस आपने ये लेवल बचा लिया। और इस लेवल की सिग्निफिकेंस इसलिए थी क्योंकि अगर ये लेवल टूटता तो अगला बड़ा सपोर्ट आपका सीधा 200 डे मूविंग एवरेज पर आएगा, जिसकी मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि अगर ये लेवल होल्ड कर गए तो किस लेवल के रेजिस्टेंस है और उनकी सिग्निफिकेंस आपने पूछी और मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा। देखिए, बैंक निफ्टी कितना ओवरसोल्ड है इसका नेचर देखिए आप। 10 डेमा प्लेस से 50-500 पर, मतलब यहाँ से अगर आप 800 पॉइंट की रैली करेंगे तब भी आप 10 डेमा पे जाएंगे, और 20 डेमा प्लेस से 51,000 पर। 51,200 की सिग्निफिकेंस ये है कि 51,000 के 20 डेमा से 200 पॉइंट का कुशन वो चाहिए, तभी मार्केट में रैली सस्टेन करेगी, वरना रैली फेल करेगी अगर वो लेवल डिफेंड नहीं हुए तो इसके लिए उस 51,200 की सिग्निफिकेंस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आप कोई ट्रेड ही ना लें। अगर मार्केट आपको मौका दे रहा है और अगर आपको लग रहा है, एक बार सपोज करिए आप 50,000 पे खुलते हैं, 50-100 पे खुलते हैं और टिक रहे हैं, और एक बार के लिए आपको लग रहा है कि 51,000 को टेस्ट कर सकता है, तो भी 800-900 पॉइंट है, तो वो ट्रेडर समझता है, उसको इस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए मार्केट में। सपोर्ट कहाँ पर है? 49,600 टू 49,700 जो कि अगस्त के लोज हैं, और उसके बाद सीधा बड़ा सपोर्ट 49,000 पर। बैंक निफ्टी में मैं आज कोई बाय सेल की अप्रोच नहीं लेकर चल रहा हूँ आशीष, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है और इसमें ट्रेड लेना बहुत टफ है।
बहुत ज़्यादा। इसमें स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होगी हमारी, इसके लिए मैं कोई प्री मेडिटेटेड बाय सेल लेके नहीं चल रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, वॉच आउट करेंगे। खैर गाइड करने के लिए स्क्रीन पे होंगे। ये हो गई ये बताओ आप वापस कब आ रहे हो? मैं वापस आ रहा हूँ अब